दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम, जिसे हम सीखने वाले हैं 2, 4, 8 से विभाज्य। कौन सी संख्याएँ जो हैं 2, 4, 8 से विभाज्य हैं, ठीक है ना? इसके लिए हम रूल सीखेंगे पहले 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 8 के लिए। 2 का रूल क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक या किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 ठीक है? किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे ये संख्याएँ दी गई हैं, संख्या हो चाहे वो 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो या 4 संख्या में हो, कोई भी संख्या होगा अगर इकाई अंक ये संख्याएँ आती हैं तो 2 से वो विभाज्य होगी। अगला नियम है 4 का। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का रूल क्या कहता है? कि जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी जो संख्या होती है, मतलब संख्या का जो अंतिम 2 अंक होता है, उन दोनों अंकों को यदि 4 विभाजित करता है, यानी 4 से वो कटता है, इकाई दहाई से अंक जो बनी संख्या है, 4 से कट रहा है, तो वो संख्या जो है 4 से क्या होगी? पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर है इकाई दहाई मिलकर क्या है 60। ये 60 यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 360 भी 3 से 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। दूसरा अगला क्या है? अगला है 8। 8 का रूल क्या कहता है? जो संख्या है, संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों से जो संख्या बनती है, यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। ठीक? जैसे यहाँ पर ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। तो हमने क्या कहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इन 3 संख्या आखिरी के इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 456 यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। और 3 संख्या है तो 3 संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्या सैकड़ा हो रहा है, मतलब तीनों को हम 8 से क्या करेंगे? विभाजित करके चेक करेंगे। उसी तरह से आगे भी जितनी संख्याएँ हैं, जैसे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्याओं को हम 8 से क्या करेंगे? विभाजित करके चेक करेंगे। यदि 8 से क्या है? विभाज्य होती है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक? चलिए चेक करते हैं इन संख्याओं में कौन-कौन सी 2, 4 और 8 से विभाजित है। जैसे इसे देखते हैं आखिरी में क्या है? 0 है। जब आखिरी में 0 है, 2 से क्या है? ये विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। अगला देखते हैं 4। 4 का रूल क्या बताया गया है कि आखिरी के 2 अंक यानी इकाई, दहाई से जो बड़ी संख्या है, यदि दोनों संख्याओं को 4 विभाजित कर रहा है, तो पूरी संख्या क्या करेगी? 4 विभाजित करेगी। तो इकाई, दहाई 60 है। 60 क्या है? 4 से कट जाएगा, तो 4 एक का नम 4 हो जाएगा। यहाँ 2 4 पच्चे 20 यानी 60 क्या है? 4 से पूरी तरह से कट रहा है। यानी मतलब 4 से ये संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। अगला देखते हैं, इसी को चेक करते हैं 8 से विभाजित है कि नहीं 360। तो 360 में जो है भाग करेंगे 8 से, यानी 360 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ पे 4 यानी 4 40 हो गया। 8 बचे 40 यानी पूरी तरह से 360 8 से क्या है? विभाजित है। इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित होगी। यानी ये संख्या 2, 4, 8 तीनों से क्या है? विभाजित है। अगला चेक करते हैं, आखिरी में 6 है, इसलिए 2 से ये क्या है? विभाजित है। आखिरी में 6, 5 यानी 4 का रूल कहता है 2 संख्या लेना है 56। यदि 56 जो है 4 से जो है विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। चलिए चेक करते हैं, 4 एकम 4 यहाँ 1 और 4 चौके 16 यानी 4 से क्या हो जा रही है? पूरी तरह 56 विभाजित हो जा रही है। तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला 8 है, 8 से चेक करेंगे। 8 के लिए क्या कहता है? 3 संख्या लेना है। 1, 2, 3 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या हो जाएगा ये? 456 यानी 456 को हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। चलिए भाग करिए। 8 बचे 40 यहाँ 5 और 8 सत्ते 56 यानी ये संख्या भी यानी 456 भी 8 से क्या है? पूरी तरह से डिवाइड है यानी विभाजित है। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। अगला क्या है? आखिरी में 2 है, इसलिए 2 से भी ये संख्या विभाजित होगी।
ये 9542, 2 से क्या है विभाजित है। अब 4 से देखते हैं, आखिरी के 2 अंक लेंगे और 4 से क्या करेंगे विभाजित करेंगे, तो 4 4 दहियम 40 हो जाएगा, 2 बच जा रहा यानी 4 से क्या हो जाएगा विभाजित नहीं होगा। जब 4 से विभाजित नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा, ये सबसे विभाजित होगी। लेकिन अगला जो होगा 3, यानी जो अगला बच रहा है 3, 9, इन दोनों का लगभग सेम मिलता है, इसको हम आगे वीडियो में बताएँगे। और 5, 10 का ये भी लगभग सेम मिलता है, तो एक जैसा ही है, मिलता-जुलता रहता है। और जो 7 का है, जो 11 का है, ये सबसे अलग है, इसको भी हम अगली वीडियो में बताएँगे। धन्यवाद। तुम क्या बोलते रहते हो जो? तो 8 से क्या होगी विभाजित नहीं होगी, चेक कर सकते हैं 542 को 8 से विभाजित करके 542 को 8 से क्या करेंगे विभाजित कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा 8 6 का 48, यहाँ 14 में से 8 गए 6 2, 8 8 64, देखिए नहीं कट रहा, ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये क्या है 8 से विभाजित नहीं होगी। मतलब इतना समझ जाना है, अगर 4 से ये नहीं कट रहा तो 8 से भी नहीं कटेगा, बस सीधा हिसाब। अगला क्या है, ये आखिरी में है 4, इसलिए 2 से क्या है विभाजित है। 4 से देखिए 2 संख्या 4 से ये कट रहा है, 4 एकम नम 4, यानी 1 बचा 14 हो गया, 4 तिहाई 12, यानी 4 से विभाजित नहीं है। जब 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, इकाई अंक 7 है, यानी 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आना चाहिए, ये संख्याएँ आनी चाहिए। इकाई अंक जब 7 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, जब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। अगली संख्या, अगली की संख्या कितनी है 70,408 है। इसको चेक करते हैं, यानी आखिरी में 8 है, 8 है तो ये 2 से क्या है विभाजित है। अब देखते हैं 4 से है कि नहीं, आखिरी के 0 8 अगर हम काटेंगे जो है 4 से, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी 4 से कट रहा है ये। 4 से क्या है विभाजित है 0 8। अब 408 लेंगे 8 के लिए, क्योंकि हमें 3 संख्या लेना है 1 2 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 8 से जब भाग ले जाएँगे तो 8 पच्चे 40 और 8 एकम 8, यानी 8 से ये संख्या पूरी तरह से कट रही है, विभाजित हो रही है। अब इसे चेक चेक करते हैं, इकाई 5 है, यानी 2 से विभाजित नहीं है, 4 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है। इकाई अंक 1 है, यह भी 2 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है। यहाँ इकाई अंक 3 है, इसलिए ये भी जो है 2 से नहीं है, 4 से भी नहीं है और 8 से भी नहीं है। इकाई अंक 9 है, ये भी जो है 2 से नहीं है, 4 से भी नहीं विभाजित है और 8 से भी विभाजित नहीं है। आज 0 आ जा रहा है, तो 0 क्या है 2 से विभाजित है। और 40 डबल अंक लेंगे 4 के लिए, तो 4 दहियम 40 हो जाएगा, यानी 4 से पूरी तरह विभाजित है। 8 से चेक करते हैं, तो 8 से 0 40 लेना है, 0 40 जब लेंगे 3 अंक, 8 से पूरी तरह से कट जाएगा ये, क्योंकि 0 40, 8 से हमें डिवाइड करना है तो 0 जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना? यहाँ पे 0 फिर यहाँ पर 4, 8 बचे 40, यानी पूरी तरह से ये भाग जा रही है, ठीक है ना? जब जा रही है भाग पूरी तरह से, यानी 8 से क्या है ये 4 से भी है, ये 4 से भी है और 8 से भी है, ठीक? उसके बाद इसे देखते हैं, आखिरी में 8 है, इसलिए 2 से विभाजित है। अब देखिए आगे जो है ये 48 है, 48 4 से विभाजित है कि नहीं? तो 4 एक का नम 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 से पूरी तरह ये विभाजित है। 8 से चेक करते हैं 748, तो 8 नवम 72 और यहाँ 2 बचा और 8 त्रिक 24, यानी पूरी तरह से 8 से नहीं कटता, मतलब 8 से ये विभाजित नहीं होगा। आखिरी अंक क्या है 2 है, इसलिए जो है ये 2 से विभाजित है। और आखिरी के 2 अंक लेंगे 4 के लिए, तो 4 एकम 4 और यहाँ 3 32 4 आठे 32, यानी 4 से भी क्या है पूरी तरह विभाजित है। 8 चेक करेंगे 672, 8 अठे 64, 3 8 चौक 32, यानी 8 से भी ये क्या है पूरी तरह विभाजित है। इसे चेक करते हैं, आखिरी में 4 है, इसलिए 2 से क्या है विभाजित है। और फिर देखते हैं 54, ये 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 एकम 4 14 हो गया, 4 तिहाई 12, यानी 4 से विभाजित नहीं है। 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। लास्ट में देखते हैं, आखिरी अंक कितना है 6 है, जो कि 2 से क्या है विभाजित है। और फिर 4 के लिए हम देखेंगे 36 है, तो 4 नवम 36, यानी जो है 4 से क्या है पूरी तरह विभाजित है।
अगला फिर 336 8 के लिए, 336 8 के लिए तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 यानी 8 से भी क्या है, ये पूरी तरह से विभाजित है। अब आगे हम चेक करेंगे विभाज्यता को जो नियम है, यानी हम 2 का बता दिए, 4 का और 8 का। अगले वीडियो में हमारा आएगा 3 और 9 का, क्योंकि वो भी दोनों सेम है।